हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम अभिषेक। कैसे आप लोग? आज हम बात करेंगे मैथ को कैसे प्रिपेयर करना है, कि जो जो प्रॉब्लम आती है बच्चे को, जैसे हम मैथ प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मैथ का काफ़ी बड़ा सिलेबस है। सारी बात करेंगे उस पर कि मॉक में नंबर नहीं बढ़ रही या कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी प्रॉब्लम आती है जो मुझे आई थी, मैं अभी बात करूँगा उसकी, कि मैंने प्री में कैसे 50/50 स्कोर किया था। आज पूरी बात करेंगे इसके बारे में कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं कैसे प्रिपेयर करता था मैथ को। क्योंकि जब शुरू में मैथ के लिए हम देखते हैं तो काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, और हम जैसे ही पढ़ते रहते हैं तो बार बार भूलते रहते हैं। और जैसे मॉक देते हैं, मॉक में तो बनते नहीं, जैसे हम बाद में करते हैं क्वेश्चन बन जाते हैं, मॉक में नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे को कैसे टैकल करना है, आज पूरी बात करेंगे हम कि सिलेबस कहाँ से कवर करना है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं हम। जैसे मैथ को प्रिपेयर करना है 2025 के लिए हम तैयार कर रहे हैं। कोई एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ सब में सेम आएगा। बिल्कुल लेवल अच्छा रखना है हमें बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की तैयारी रखनी है कि कोई सा भी एग्ज़ाम दे उसमें अच्छा ही प्रिपेयर करके आए। वो सीपीओ वाले बच्चे देख सकते हैं, सीएचएल, सीजीएल, सब जितनी भी एग्ज़ाम कराता है ना एसएससी, सब में ये वीडियो बेस्ट होगी। एक बार ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक जब भी करोगे आप जब आपको पसंद आए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो शुरू करते हैं। मैथ का सिलेबस है। मैथ का सिलेबस, पहले तो बात तो ये है, हमें पहली चीज़ जो आपको करनी है, सबसे पहला तो सिलेबस कवर करना है कंप्लीट। पहला काम ये करना है। कोई भी टीचर से, एक टीचर को पकड़ लो आप, कोई से भी, सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, कोई से भी टीचर से पहले क्या काम करना है, सिलेबस कवर करना है कंप्लीट पूरा हो सके। पहला काम, बार बार ये भटकना नहीं है हमें। बेस्ट से कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बैच से ही करो भाई, इससे कोई वो नहीं है। बैच से कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आप यूट्यूब से करोगे, आधा कंटेंट आप इधर देखोगे, आधा इधर देखोगे, तो आप भटकते रह जाओगे, सिलेबस कवर नहीं होगा, ना ही आपकी प्रिपरेशन सही से होगी। वहाँ स्ट्रैटेजिकली आपकी प्रिपेयर हो जाएगी बैच के अंदर, क्योंकि सर आपको जैसे जैसे सीट देते जाएंगे आप उसके हिसाब से सिस्टमेटिक वे करते चले जाओगे। रिदम बना रहेगा, आपको डेली पढ़ते रहोगे तो आपको भी लगेगा हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। पहला काम क्या करना है, सिलेबस कवर करना है अच्छे से। सिलेबस करते वक्त, जैसे सिलेबस भी करते वक्त जब आपको करना है, क्योंकि जैसे आप फर्स्ट चैप्टर कराया, जैसे परसेंटेज कराया सर ने, फिर आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन कराने लगे तो आप भूल जाओगे परसेंटेज कुछ टाइम बाद। रेशो एंड प्रोपोर्शन करोगे, फिर प्रॉफिट लॉस कराएंगे सर, आप रेशो एंड प्रोपोर्शन भूल जाओगे। ये दिक्कत आनी शुरू होंगी शुरू में, जैसे आप शुरू में करना शुरू होगा या आपने कर चुके होंगे तो आपको पता लगा होगा कि हम भूलते रहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। मैथ का सिलेबस इतना बड़ा है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है और प्रैक्टिस भी बहुत मांगता है। भूलते रहते हैं बाबा। टीचर का रोल है, तो टीचर से ही पढ़ना जरूरी है, आप खुद मत लग जाना। कंपटीशन इतना हाई है, अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की ना, बिल्कुल हिलते फिरोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। क्योंकि कट ऑफ तो आप देख ही रहे हो 2024 में क्या गई थी। तो बिल्कुल गलती नहीं कर सकते, बिल्कुल डायरेक्शन सही रखनी है अपनी, और राइट स्ट्रेटेजी के साथ चलना है बिल्कुल। कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है बिल्कुल। मैथ को इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी अच्छे सिलेबस, अच्छे से टीचर का आपने बैच ले लिया, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, मंडे से लेकर सैटरडे तक तो आप पढ़ो क्लास, डेली 2 क्लास पढ़ो। आप अगर 4 आवर्स भी देंगे ना मैथ को, काफ़ी है, इनफ है भाई। क्योंकि मैं बताता हूँ, आप 2 क्लास लोगे डेली, मुझे पता है 2x की स्पीड में लेना। 2x की स्पीड में 2 क्लास तो ज़रूरी है, क्योंकि आप करने भी लगोगे ना तो सिलेबस जब भी कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लास होती हैं। 2 क्लास लेनी है। आप नोट्स भी बनाओगे, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिविज़न में मदद करेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना, नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे, जैसे मंडे से सैटरडे तक आपने प्लान कर लिया कि मैंने क्लास देखूंगा, डेली 2 क्लास देखनी है, बिल्कुल शेड्यूल में रखना, 2 क्लास देखनी। मुझे लगा आप 3 घंटे में देख लोगे शायद, 3 या सवा 3 घंटे में, क्योंकि नोट्स भी बनाते रहोगे साथ साथ में। नोट्स जरूर बनाने, कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट जो सर बताएंगे ना उनके नोट्स बनाने, और जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है या जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वो भी लिखने हैं आपको। ये इंपॉर्टेंट काम करना है, ये नहीं मत करना कि सारे ही क्वेश्चन लिखते जा रहे हो सर करा रहे, नहीं। इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से, सर भी कुछ बताएंगे इंपॉर्टेंट उसके हिसाब से। तो आपको ऐसा करके कॉन्सेप्ट जरूर लिखने हैं आपको, नहीं तो आप भूल जाओगे, पक्की बात है भूलोगे। इतना बड़ा सिलेबस है, जैसा आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे पिछले भूल जाओ। तो ऐसा होता रहेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, सबके साथ होता है। धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, करते जाओगे, ऐसे ही होता रहेगा। बस संडे वाले दिन क्या करना है, रिवीजन करना है, जितनी क्लास लेके उस दिन सारे क्वेश्चन लगाने हैं।
संडे को रिवीजन डे बनाना है, मौज मस्ती वाले दिन को हटा दो इसे, बिल्कुल कोई आराम का नहीं, कुछ नहीं। वुमेन बॉडी है, यंग एज है, कोई थकान वकान कुछ नहीं होती। पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो भाई सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा बिल्कुल। नहीं तो बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते ही जाने पढ़ते ही जाने, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से। कुछ करना है तो करना है, ये दिमाग में रखना, इनर स्ट्रेंथ में रखो, डेली पढ़ना है। और भाई घबराना नहीं है, धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में मैथ दिक्कत देनी शुरू होएगी। क्योंकि आप सिलेबस कवर कभी लोगे ना, जब आपको लगेगा आप मॉक लगाओगे तो मॉक में नंबर नहीं आएंगे। फिर देखोगे मॉक के क्वेश्चन बाद में कर लेता हूँ, उस टाइम नहीं हो पाते। वो टाइमिंग बनानी है। टाइमिंग तो आपको शुरू में बना कर रखनी है, मॉक तो जरूर लगानी है। जैसा आपका 60% सिलेबस हो जाए ना, मॉक लगाने शुरू कर दो, और फिर देखो मॉक के अंदर दिक्कत कहाँ आ रही है। चलो इसकी बात करते हैं हम थोड़ी, पहले वो शुरू में वो बात कर रहे हैं हम ना, सिलेबस कैसे करें, ऐसे कर उसकी बात करेंगे, मॉक की भी कैसे करना है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। सिलेबस करना है, बैच से करना है, कोई भी टीचर से करना है। डेली मंडे से सैटरडे क्लास, संडे वाले दिन रिवीजन करने जितने क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस लगानी है डेली 50 क्वेश्चन लिख दो। ये करने ही करनी है, चाहे जो सीट दे रहे हैं सर उससे करने हैं, ऐसे करके करने हैं 50 क्वेश्चन। तो अभी के लिए है, बाद में बढ़ाने हैं, ठीक है। ये तो बात होगी, 4 घंटे देने हैं, ये करना है। और अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या क्या। जैसे आप धीरे धीरे बढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पीछे का बोलता जा रहा हूँ, मैं इस चैप्टर पे आता हूँ तो ये वाला भूल जाता हूँ, इस पे आता हूँ तो आपको क्या करना है, रिवीजन ज़्यादा करना है। फिर प्रैक्टिस करती जानी, पढ़ती बढ़ानी है, प्रैक्टिस बढ़ानी है, क्योंकि सबके साथ होता है, सब भूलते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, दिमाग में स्टोर हो जाएंगी सारी कॉन्सेप्ट। सिर्फ जब दिमाग में कॉन्सेप्ट स्टोर हो जाएंगे ना अच्छी तरीके से, क्योंकि आप जैसे पहले दिन आप सर ने कोई सीट दे रखी है, जैसे 100 क्वेश्चन की सीट है, तो सर तुम करते जाओगे, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो आप फिर वीडियो देखोगे या कॉन्सेप्ट देखोगे, जो आपने नोट्स बनाएंगे वहाँ जाओगे। 100 में तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे 100 में से, खुद से जब आप खुद लगाओगे प्रैक्टिस। सर के साथ में तो बन ही जाएंगे, अकेले में जब बैठ के लगाओगे सेल्फ में तो 30-40 क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे। पहली बार में ऐसा होगा, जब आप कुछ ऐसे ही बढ़ाओगे, सेकंड टाइम में 20 क्वेश्चन रुकेंगे, फिर 15, फिर ऐसे कर कर करके कई बार आप जब सीट को लगा लोगे ना, उसी सीट को, तो भाई आप 10 बार लगा लो सीट को, कैसे कौन सा क्वेश्चन रुकता है। मेन काम है प्रैक्टिस का। भूलने की बात है, भूलोगे, बिल्कुल भूलोगे यार। कोई सा ऐसा बता दो मेरे को जो नहीं भूलता, सभी के साथ है ये प्रॉब्लम। बस क्या करना है, प्रैक्टिस बढ़ानी है। हमें जितना आप ज़्यादा भूलो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस इंक्रीज कर दो। ये चैप्टर दिक्कत है, आगे आ जाओ साइड में। और ऐसा नहीं करना है कि आज मिस कर रहे हैं डेली, नो आज पढ़ाई नहीं हुई, नेक्स्ट डे नहीं हुई, नो मन नहीं लग रहा, ये बहाने साइड कर देना। तैयारी करने होगा सीरियसली, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं। मेरे से किसी से एक बार बात हुई थी, एक लड़का बता रहा था कि 3 महीने बाद ये एग्ज़ाम आ जाता है, मैं उसमें लग जाता हूँ, थोड़े थोड़े मैथ कर लिया, फिर 3 महीने बाद दूसरा एग्ज़ाम आ जाता है, फिर उसके मैं लग जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैथ कर लिया। ऐसा करके वो सिलेबस कवर नहीं कर रहा अपना, नहीं मैथ में नंबर आते हैं, नहीं कुछ आते, बाबा जो है 2 साल बर्बाद कर दी उसने। मैंने अब बताया उसे, भाई क्या कर रहा है तुम, पहले सिलेबस अच्छे से कवर कर ले, उसके बाद कोई एग्ज़ाम देने की सोचिए। क्या बार बार बीच में भटकता रहता है, 3 महीने बाद दूसरा एग्ज़ाम, फिर दूसरा, उसकी में लग, उसकी में क्या है ये। भाई सिलेबस तो कर ले कम से कम। सिलेबस बंदे ने किया नहीं है, अर्थमेटिक करता है तो फिर अर्थमेटिक ही करता रहता, एडवांस नहीं करता। दोनों इम्पोर्टेंट है, अर्थमेटिक और एडवांस। बिल्कुल भी कोई सा भी चैप्टर कमज़ोर नहीं है, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। कौन सा चैप्टर कब आ जाएगा, कब कुछ पता नहीं रहेगा। प्री के अंदर ऐसे ही होता है, तो सारे चैप्टर को इम्पोर्टेंस देनी है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है मेरे भाई। पर्सनली बता रहा हूँ मैं, ये मैथ बहुत दिक्कत करता है बच्चों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी है। जब भी दिक्कत लगे ना, क्योंकि हमें लगता है जैसे हम क्वेश्चन करते रहते हैं, तो जब क्वेश्चन बनते रहते हैं तो मज़ा आने लग जाता है, होता है सबके साथ। तो लेकिन कोई क्वेश्चन अटक गया, जैसे मैंने सोचा आज मैं 100 क्वेश्चन करने हैं मेरे को 1 घंटे में, 1 या 1.5 घंटे में। मैं करते गया 30 क्वेश्चन पढ़े वाले, 30 के ऊपर 32वां क्वेश्चन अटक गया, चलो कोई नहीं, 33वां भी अटक गया, चुप। फिर तो मन करता है अरे छोड़ो, नहीं हो रहा, बाद में देखेंगे। वहीं खेल खेलना है आपको, कैसे नहीं हो रहा, करके ही रहूँगा मैं। 100 का टारगेट है तो टारगेट है, करने हैं तो करने हैं, बिल्कुल ऐसा रखना है आपको, ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का।
कि करना है तो करना है, अच्छे टीचर से पढ़ोगे, खुद पे काम करते रहो, खुद को हराना है डेली, क्योंकि हमारा मन हमें खुद घेरता है डेली। पहले हमसे बड़े बड़े टारगेट सेट कराएगा, आज 14 घंटे करेंगे, आज 15 घंटे, आज जब नहीं होते फिर हमें ही खुद ही गिराएगा, ये खुद ही वो करेगा बेइज्जती हमारी खुद की। ये है मन की अहमियत। तो मन को क्या करना है, भाई थोड़ा यहाँ बैठ और तू यहाँ बैठ, मुझे करन दे, मेरी जितनी कैपेसिटी मैं करूँगा, मेरा इतनी कैपेसिटी, मेरे को 8 घंटे पढ़ना है डेली, तो 8 घंटे पढ़ने दे, ना मेरे को ज़्यादा ऊँचा ले जा ना मुझे नीचे ले जा, मुझे यहाँ रख बीच में। क्योंकि मुझे 1-2 दिन नहीं पढ़ना, नो एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, दूसरे 12 घंटे कितने दिन तक है वो मना पाओगे, या 14 घंटे तक, इतने बड़े टारगेट नहीं रखने हमें, 6-7 महीने तक कंसिस्टेंट्स रहना है। तो 8 घंटे या 9 घंटे का बना लो अपना, कि इतने देने हैं भाई, तू भी खुश रहे मैं भी खुश हूँ, ऐसा करके अरेंज कर लो। दोस्ती के साथ ले जाओ उसे, वो आ जा, दोस्त के साथ चलते हैं, मतलब दोस्ती बना के चलते हैं मन के साथ, न तू भी खुश रहे, न ज़्यादा प्रेशर मैं तुझे भी नहीं क्रिएट करा रहा। तो ऐसा फिर जब 8-9 घंटे से हो जाइए, फिर से 12 कर दो, आ जा, इसे लालच दो, मतलब जो अपना गोल है ना उसे इसे क्लियर दिखा दो कि क्यों करना चाह रहा हूँ मैं इसे, एग्ज़ाम को, ये सब बड़े बड़े लालच दो, फिर देखिए कैसे भागता है। यही करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिवीजन मैथ के अंदर, और प्रैक्टिस। अर्थमेटिक करते हुए जाओगे, एडवांस पे जब आओगे आप अर्थमेटिक को भूलना शुरू हो जाओगे, दिक्कत है। एडवांस कर लोगे, अर्थमेटिक भूलना, सॉरी, अर्थमेटिक कर रहोगे, जब एडवांस हो जाएगा, एडवांस को भूल, जब दोनों हो जाएंगे, दोनों रील फिरेंगे, इसकी करूँ। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस का खेल है। सिलेबस सबका कवर एक साथ कभी नहीं होता, कंप्लीट तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे, कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है, कोई बात नहीं, उससे चलता है। लेकिन इतना होना चाहिए कि हमारे 90+ के क्वेश्चन बन जाए, जैसे 50 में से 45+ हमारे जब आने शुरू हो जाए ना, तो समझना हम अच्छे लेवल पे हैं, हर मॉक के अंदर, ये नहीं 1-2 में, हर मॉक के अंदर 1-2 क्वेश्चन कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को दिक्कत है। अब जब बात करते हैं मॉक की, जैसे मॉक में हमारा वैसे कर लेते हैं, हम मॉक में नहीं बन पाते नंबर, क्यों, उसका टाइमिंग का है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं हम टाइमिंग तो लगाते नहीं। तो जैसे मॉक करते हैं हम 20 मिनट से देता है हमें टेक्स्ट बुक वाला, जैसे मॉक लगाते हैं तो हमारे दिमाग में प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण हम क्वेश्चन भी नहीं बना पाते, वो कॉन्सेप्ट याद नहीं हो पाता, सही से याद नहीं, वो मॉक को डेली लगाने से होगा। टाइमिंग आपके दिमाग में आनी चाहिए, टाइमिंग को सेट करके मॉक लगाना है, तो मॉक से ही कोई बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी आपकी डेली। जैसे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने करो, धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो, तेज़ी से करना है, तेज़ी कैलकुलेशन पे वर्क करना है, अपनी कैलकुलेशन के लिए अलग करना है, तो धीरे धीरे आप लगाओगे। जैसे अपनी दिक्कतों पे काम करना शुरू कर दो, जब मॉक में नंबर नहीं आए ना, जैसे 35-36 पर अटक गए आपके मॉक मार्क्स, तो आपको क्या करना है, अपनी दिक्कतों पे काम करना शुरू करना है डेली। जैसे इस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस चैप्टर को सही करना उसी दिन, दिक्कत ऐसी ख़त्म करनी है, ठीक है मेरे भाई। ये दिक्कतों पे काम 2 महीने काम कर दोगे ना अपनी दिक्कतों पे, कोई सी कुछ दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम पीवाईक्यू एग्ज़ाम आता है, और मॉक टेस्ट देने आपको पीवाईक्यू बेस्ड वाले, टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू दोगे ना शुरू में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ना ज़रूरी है हमारा। पहले पीवाईक्यू लगाना, उसके बाद आप अदर्स लगा सकते हो, वो तो बाद का खेल है, पहले पीवाईक्यू वाले करने हैं। और जब आपके सीट वीट हो जाए सब कुछ, अगर 5 साल के हो सके तो भाई, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, लास्ट 5 साल के तो आपको लगाने ही लगाने हैं, जो क्वेश्चन है मैथ के अंदर, लास्ट 5 ईयर के छाट लो, जो अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट 5 ईयर के सीजीएल के क्वेश्चन डालो, जितने भी हैं, प्री प्लस मेंस दोनों के। फिर अगर टाइम बचता है तो फिर कोई और से एग्ज़ाम के उठा सकते हो, जैसे सीपी हो गया, कोई से भी ऐसा करके सीएचएसएल हो, इनके उठा सकते हो। पहले जो अपना एग्ज़ाम है उसके ख़त्म करने, सीट करनी है सर की, ये क्वेश्चन लगाने हैं, सीट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन उसी के होते हैं, लेकिन आपको लगाने, फिर भी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा आपके लिए है, आपके लिए ही है, जितना खुद पे मेहनत करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। और सभी सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करके चलना, ये मत छोड़ना कि ये सबका इक्वल वेटेज है, कौन सी चीज़ कहाँ दिक्कत कर जाती है आपको खुद भी नहीं पता लगेगा। और प्री के जो है ना एग्ज़ाम, उसके अंदर टाइमिंग का खेल है, मैथ के क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, टाइमिंग का खेल है, जो टाइमिंग में खेलता है ना
उसी के मार्क्स एकदम आते हैं कंप्लीट, 50/50। मैंने इसी बेस पर तैयारी करी थी कि मैंने टाइमिंग को मैनेज कर लिया था अपनी। मैं प्री का 50 मैंने क्या करता था, जब मॉक लगाता था फुल वाला, फुल मॉक लगाया मैंने, जो मॉक का एक टाइमिंग है ना उसे उसमें नहीं देखता था, मैंने वो चला रखी थी। मैं 50 मिनट सेट कर देता था उसमें, 60 मिनट का होता है, मैं 50 मिनट सेट कर देता, मुझे 50 मिनट्स में करना है। शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई, पूरे क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूँ कुछ, लेकिन धीरे धीरे जब मेरा 1 महीना हो गया ना, वो 50 मिनट में अरेंज हो गया सब कुछ। क्योंकि हमारा खेल दिमाग का, अगर एसएससी वाला कह देता यही क्वेश्चन है 45 मिनट्स करो, लाने पड़ते हैं हमें, कुछ भी करते हैं हम। तो ऐसे ही आपको करना है, जितनी कैपेसिटी दे रखा है ना एसएससी उससे नीचे ले आओ, दिक्कत कुछ नहीं होगी। फिर 50 मिनट्स में अरेंज कर लो ना कि मुझे 50 मिनट्स में कैसे करना है। सबसे पहले जैसे मॉक, फुल मॉक दिया, पहले मैं जीएस करूँगा, फिर मैं इंग्लिश करूँगा, फिर मैं रीजनिंग करूँगा, फिर मैं मैथ करूँगा, मेरा ये होता था पूरा। इंग्लिश में 8 मिनट लगती थी मुझे इंग्लिश करने में, और 4-5 मिनट लगती थी मुझे जीएस करने में, और 13-14 मिनट में मैं जीएस ख़त्म कर देता था, और फिर पूरा टाइम मेरा मैथ पर होता था। किसी चीज़ में भी अरेंज कर लो, कोई सी भी चीज़ कम कर दो, फिर मेरे पास टाइम बचता था। मेरे पास 50 मिनट्स भी ज़्यादा होने लग जाती थी कुछ टाइम पर, क्योंकि जब मैथ का एग्ज़ाम होता है ना, वो प्री का एग्ज़ाम होता है, जो मैथ का सेक्शन होता है उसके अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, 22 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं जो टाइमिंग में थोड़ा कैलकुलेटिव से होते हैं, जो टाइमिंग के साथ खेलते हैं। तो वे जब ही होंगे जब टाइमिंग अच्छी होगी। 50 मिनट्स में आप ले आओगे, और जब एग्ज़ाम देने जाओगे आपने 50 मिनट्स का खेल खेल रखा, आपके दिमाग में 50 मिनट्स ही चलेंगे, आप 50 मिनट्स के अंदर ही कर दोगे, उससे ही पहले कर दोगे, क्योंकि वो उससे पहले कर दोगे कि इतना एग्ज़ाम हार्ड आता ही नहीं जब आप तैयारी कर लेते हो अच्छे लेवल की। तो यही करना है आपको, और जो भी दिक्कत आए ना उस दिक्कत पे काम करना है, ये नहीं करना है कि छोड़ देनी उसे। जो भी दिक्कत ही आती है इसलिए है कि आप ठीक कर लो पहली एग्ज़ाम से। मॉक क्यों लगाते हैं हम? मॉक लगाते हैं, हमारी ये नहीं है कि हमारे मार्क्स दिख रहे हैं, मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, हमारी दिक्कतें दिख रही हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स है वे दिख रही हैं। उस प्रॉब्लम को अब उसी दिन ठीक करते हुए चलो, जिससे हमें जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा मेन, उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है मॉक का मतलब। मॉक का मतलब मार्क्स नहीं होते भाई, दिक्कतें कितनी आई हमारी। और ये नहीं है कि वे भी क्वेश्चन देखने हैं आपसे जिससे हो गए, आपको वो क्वेश्चन भी देखने हैं जो आपको लगता नहीं था कि आप कर पाओगे, लेकिन आपने लगा दिया था वो सही होगी। सब क्वेश्चन देखने हैं, जो भी दिक्कत दे रहा था ना, ऐसे करके कॉन्सेप्ट मिलेंगे उसके अंदर, आप सीट के अंदर चले जाना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ है इससे ही लिख दो ये। और जो भी कॉन्सेप्ट नया लगे ना उसे तो बार बार कर दो, एक कॉन्सेप्ट को 10 बार कर दोगे ना भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को दिक्कत दे रहा है, ऐसे आप उसके हिसाब से जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना मॉक के हिसाब से, आपको खुद पता लग जाएगा इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से ये आता है। जब आप मॉक लगा लोगे, बहुत सारे मॉक का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मॉक से पता लग जाता है हमें कि एसएससी वाला पूछ क्या रहा है हमसे, क्या डिमांड कर रहा है। मेन काम होता है पीवाईक्यू को एनालाइज करना, सबसे बड़ा जो खेल गया ना पीवाईक्यू को, वही एग्ज़ाम में मार्क्स लेके निकालता है। क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे 67.5 थे प्री के अंदर, 50/50 थे मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर मेरे 47.5 थे, और इंग्लिश के अंदर भी 47.5 थे। ठीक है मेरे भाई, आपको भी यही करना है। आपको जो जिस एग्ज़ाम में, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है ना, उसे ही ठीक करना है। क्योंकि जो आपका अच्छा है वो तो सबके लिए अच्छा है। और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर बनाऊंगा कि पढ़ना कैसे है, ये अच्छा है दिमाग में आया आपकी वीडियो में, वो बनाऊंगा मैं कि तैयारी कैसे करनी है, डेली शेड्यूल क्या रखना है, डेली टारगेट बेस्ड, इसके ऊपर और वीडियो बनाता हूँ मैं। बच्चों के मैसेज आ रहे थे काफ़ी, ये अच्छा है। और मैथ को ऐसे तैयार करना है आप, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। डेली रख दो, अभी तो 50 लगाए रखो, जैसे आप शुरू बिगनर हो, अगर अच्छे लेवल पर हो तो डेली भाई 100 रख के रखो कि 50 एडवांस के करने हैं, 50 करने हैं अर्थमेटिक के, ऐसे करके अरेंज कर लो। आप 15 दिन के अंदर दोनों ख़त्म कर दिया करोगे, जैसे 15 दिन में अर्थमेटिक खत्म हो गया, 15 दिन में एडवांस, जैसे 50 क्वेश्चन लगाओगे या 100 भी लगाओ,
जितनी भी लगा पाओगे आप डेली। अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया उनके लिए, ऐसे करके नहीं तो 15-15 दिन में डेली रिवाइज होता रहे। रिवाइज कौन सा क्वेश्चन आपका दिक्कत कर दे मेरे बताना, फिर ऐसे करके देखो। प्रैक्टिस, सारा काम प्रैक्टिस का है। भूलोगे डेली, मुझे पता है। आपने चाहे कितनी प्रैक्टिस कर ली हो, अगर प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी तो वो सारे क्वेश्चन फिर ऐसे दिक्कत कर जाएंगे। तो सबसे कोई सा भी चैप्टर हो उसके गहराई में चले जाओ। गहराई में जैसे परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज सर ने पढ़ाया, आपने सीट लगा ली। सीट लगाने के बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज जैसे परसेंटेज के जितने भी मॉक है ना सारे लगा दो। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे आ जाएंगे। आपका दिमाग खुल गया, परसेंटेज खत्म हो गया, ऐसी रेशो प्रोपोर्शन पर आ गई। सर ने चैप्टर पढ़ाया, आपने सीट लगा दी, PYQ लगा दिया उसके 3-4 साल 5 साल के पुराने। उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक लगा दिया, रेशो प्रोपोर्शन के जितने भी दे रखे लगा दिया। ये काम कर दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, फिर आप भूल जाओगे। फिर ऐसे ही करना है, जब तक करना है जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होना। ये काम आपको तब तक यही करते चलो डेली। और घबराओ बिल्कुल मत ना। जितनी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप तो लकी हो यार, प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आएंगी, क्यों आ रही है, सोल्यूशन लेके आ रही है। नू ये दिक्कत होने वाली तेरे एग्ज़ाम में, पहले ठीक कर ले। भगवान पहले दे देते हैं। जो जो प्रॉब्लम आए ठीक करते हुए चलो, पहला काम ये है। और भाई यही करना है आपको। जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, पहले देखो दिक्कत क्यों आ रही है, कि मेरे कहाँ लैग कर रहा हूँ मैं। जो जो लैग कर, जैसे मॉक लगाया, ऑटोमेटिक लैग कर गया या एडवांस लैग कर गया, जो जो लैग करे उसे कर दो। एडवांस तो सबसे आसान आता है प्री के अंदर। आपको प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी और फॉर्मूले याद है तो भाई कौन सा क्वेश्चन रुक जाए। मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने आज तक प्रैक्टिस नहीं की एडवांस की, लेकिन कॉन्सेप्ट इतने दिमाग मॉक के हिसाब से ही तैयारी प्रैक्टिस होती थी बस। इतने कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर मेरे दिमाग में छपे हुए थे। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, जितने भी थे मॉक के द्वारा तैयारी करती थी मैंने उसकी। और डेली रिवाइज करता रहता था पूरे कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज भी ऐसे करता था, लिखते रहता था। ये कॉन्सेप्ट है, खुद ही बना देते थे दिमाग के अंदर। जैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट है ना सर्कल का, सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं जितने मेरे याद है। लिखता गया, जो भी कॉन्सेप्ट भूल गया वे मैंने दोबारा लिखे, 3 बार लिख दिए फिर। तो भाई एडवांस तो बिल्कुल नहीं दिक्कत करता, प्री के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करता, ऑटोमेटिक भी नहीं करता। अगर आप चाहें अच्छे से करा फिर तो कोई दिक्कत आने की नहीं। परसेंटेज से एक इलेक्शन विलेक्शन से क्वेश्चन हार्ड सा आ जाता है बस, थोड़ा टैकल, मतलब कैलकुलेटिव से टैकल करने लग जाता है दिमाग को, बस वही दिक्कत कर सकता है। वही दिमाग मेरा जब प्री का एग्ज़ाम था उस दिन वही दिक्कत सा कर गया था थोड़ा, मतलब आंसर नहीं आ रहा था मेरा जल्दी से थोड़ा टाइमिंग कंज्यूम, लेकिन मेरे पास टाइमिंग बच रहा था तो मैंने कर दिया था वो फिर भी, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई लकी हो भाई, करो उस प्रॉब्लम को सही। टाइमिंग बहुत कम है, टाइम बहुत कम बच रहा है। हाँ एक चीज़ बताने भूल गया, कैलकुलेशन पर वर्क करो, टाइमिंग पे काम करो, अपनी टाइमिंग पे, बिल्कुल टाइमिंग पे काम करो। प्री के अंदर टाइमिंग की ज़रूरत है, मेंस के अंदर टाइमिंग की ज़रूरत है। खुद पे वर्क करना शुरू कर दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, जितना खुद पे वर्क करोगे डेली 9-10 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं मिनिमम है तो, वरना आप कंपटीशन मत आओ। इतना नहीं पढ़ सकते तो मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत कुछ है और करने के लिए। ठीक है भाई, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करोगे, ठीक है भाई। और पिछली वीडियो को भाई क्या प्यार दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल खुश हो गया। ऐसे इस वीडियो को भी पहुँचाएँ, इससे डबल पहुँचाए जितनी ये जा रही है, और 4-5 गुना सब्सक्राइबर बढ़ाएँ, ठीक है ना भाई। और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, खुद मेहनत करो। जब आप डेली खुद पढ़ते रहोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ लग रहा है, क्योंकि राइट स्ट्रैटेजी हमें चाहिए ना। उसके बाद आप खुद उस पर वर्क करते हो। सबसे बड़ा काम है वर्क करना, क्योंकि बताते सभी है, अगर तुम वर्क करने वाले नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। कितने ही कुछ बता दो, कितनी आप वीडियो देख लो, कुछ नहीं होगा। वर्क करना है खुद पे। जितने आप वर्क करोगे ना उस पर, जो जो चीज़ बताई गई है सबसे फ़ायदेमंद आपको ही होगा। जो जो बातें आपको दिक्कत दे, कोई भी प्रॉब्लम और भी कुछ दिक्कत हो, जैसे मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया, आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है मेरे भाई। तो ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ऑल द बेस्ट मेरे भाई।